नमस्कार। प्रशासनिक चिंतक में आज का जो टॉपिक है वो है जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था। वे पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने नौकरशाही को सकारात्मक अर्थ में विश्लेषित किया। मैक्स वेबर का जन्म 1864 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1920 में हुई। 100 वर्ष पूर्व 1920 में मैक्स वेबर की मृत्यु हुई। प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया अपनी पुस्तक प्रशासनिक चिंतक में मैक्स वेबर का पूरा नाम कार्ल इमाइल मैक्सिमिलियन वेबर लिखते हैं। शॉर्ट में इसे मैक्स वेबर कहा जाता है तथा इनके जो नौकरशाही पे किए गए अध्ययन थे उनके कारण इनको प्रसिद्धि मिली और नौकरशाही का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण इनके कार्यों में किया गया है। यह मूलतः एक जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने नौकरशाही का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है तथा ये समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, विधि, प्रशासन तथा राजनीति के भी बड़े विद्वान माने जाते हैं। इनकी पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यह 1927 में प्रकाशित हुई थी तथा इसी किताब में इन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रकार के नौकरशाही ढांचे का विश्लेषण किया। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही शब्द का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने नहीं किया था। इस जो नौकरशाही शब्द है इसका प्रचलन गिटानो मोस्का ने 1895 में गिटानो मोस्का ने एलिमेंट दी साइंस ऑफ पॉलिटिका में इसका प्रयोग किया। तब से नौकरशाही शब्द प्रचलन में आया। हालांकि इससे पहले भी 1746 कई पुस्तकों में 1746 और कई पुस्तकों में 1745 मिलता है। 1745 ईस्वी में विंसेंट डी गोर्ने ने कहा कि फ्रांस में एक ब्यूरोमेनिया नाम की बीमारी है, वो फैल रही है जो कि देश को बर्बाद कर रही है। ब्यूरोमेनिया से तात्पर्य गोर्ने का यह था कि ब्यूरोमेनिया नामक एक बुराई है जो सरकारी तंत्रों में काम नहीं करने से संबंधित है। तो 1745-46 में उन्होंने यह कहा कि फ्रांस में ब्यूरोमेनिया नामक एक बीमारी है। तब से ये जो शब्द है ब्यूरोक्रेसी ये उसके पश्चात प्रचलन में आया। फ्रेंच सबसे पहले फ्रेंच में
ब्यूरोमेनिया, उसके पश्चात ये शब्द जर्मनी में पहुंचा और उसके पश्चात ये शब्द ब्रिटेन में पहुंचा। तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है, ब्यूरोक्रेसी, उसका उद्भव फ्रेंच, जर्मन एंड ब्रिटिश। इस प्रकार फ्रेंच, जर्मन एंड ब्रिटिश, सबसे पहले फ्रांस में, फिर जर्मनी में और फिर ये ब्रिटेन में आया। इसे महाद्वीपीय जंजाल कहा है थॉमस कार्लाइल ने इस शब्द के प्रसार को, महाद्वीपीय जंजाल। ब्यूरोक्रेसी शब्द के इस प्रकार के प्रसार को महाद्वीपीय प्रसार कहा है थॉमस कार्लाइल ने। तो वेबर की जो नौकरशाही है उसमें उन्होंने नौकरशाही की तार्किक रूप के रूप में व्याख्या की है। उन्होंने आदर्श प्रकार की नौकरशाही का वर्णन किया है। उन्होंने आदर्श प्रारूप तो नहीं बताया, लेकिन आदर्श प्रकार नामक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। नौकरशाही शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो तथा क्रेसी। क्रेसी का अर्थ होता है तंत्र। नौकरशाही का अगर हम शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है सरकारी नौकरों का तंत्र, सरकारी नौकरों का तंत्र। क्रेसी का अर्थ तंत्र होता है। ब्यूरो शब्द एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द अर्थात फ्रांसीसी शब्द। ब्यूरो का अर्थ लिखने वाली मेज से लिया जाता है। लिखने वाली मेज या डेस्क। फ्रांस में जो लिखने वाली मेज या डेस्क के लिए ब्यूरो शब्द काम में लिया जाता था, और डेस्क पर एक कपड़ा लगा हुआ होता था, उसको ब्यूरल कहा जाता था। इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्यूरो का अर्थ है लिखने वाली मेज या डेस्क। तो इसी ब्यूरो से ब्यूरोक्रेसी वर्ड है वो प्रचलित हुआ है। इसका अर्थ है सरकारी नौकरों का तंत्र। ब्यूरो एक फ्रेंच वर्ड है जिससे ब्यूरोक्रेसी बना है। फ्रांस में जो ड्रॉवर वाली मेज होती है उसके ऊपर रखे कपड़े को ब्यूरल कहा जाता था। उसी से ये ब्यूरो शब्द या ब्यूरोक्रेसी शब्द है वो आया है। अब इसका दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। नौकरशाही का प्रयोग, एक अर्थ इसका लगाया जाता है सामाजिक संरचना के रूप में। दूसरा अर्थ इसका लगाया जाता है प्रकार्यात्मक तंत्र में। नौकरशाही के मोटे तौर पर दो अर्थ माने जाते हैं। नौकरशाही के मोटे तौर पर दो अर्थ माने जाते हैं, एक सामाजिक संरचना के रूप में तथा दूसरा है प्रकार्यात्मक रूप में। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सकारात्मक ढंग से विश्लेषित किया है। सामाजिक संरचना के रूप में नौकरशाही को लोक सेवकों का एक पद सोपानिक ढांचा माना जाता है। नौकरशाही एक सामाजिक संरचना के रूप में लोक सेवकों का एक पद सोपानिक ढांचा माना जाता है,
तथा फिर से इसको विद्वानों का एक वर्ग है जो इसको एक तो कार्यकुशलता के पर्याय में लेता है तथा दूसरा वर्ग है वो इसको अकार्य कुशलता के पर्याय में लेता है। नौकरशाही के मोटे तौर पर दो अर्थ माने जाते हैं, एक सामाजिक संरचना के रूप में या प्रघटना के रूप में तथा दूसरा प्रकार्यात्मक रूप में। सामाजिक संरचना या प्रघटना के रूप में नौकरशाही को लोक सेवकों का एक पद सोपानिक ढांचा माना जाता है और उसमें भी नौकरशाही को विद्वानों का एक वर्ग कार्यकुशलता के पर्याय के रूप में देखता है तथा दूसरा वर्ग है वो उसको अकार्यकुशलता के पर्याय के रूप में मानता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को कार्यकुशलता का पर्याय माना है। नौकरशाही के उदय के या विकास के क्या कारण रहे? ब्यूरोक्रेसी के या नौकरशाही के उदय के या विकास के कारण। नौकरशाही का विकास और उदय कैसे हुआ, इसके लिए जो मूल कारण है वो तो दो माने जाते हैं। एक तो समूह लोकतंत्र का विकास, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म। कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे संचार के साधनों का विकास, संचार के साधनों का विकास, जटिल प्रशासनिक समस्याओं का उदय, जनसंख्या वृद्धि, नौकरशाही के उदय के ये कारण रहे हैं। समूह लोकतंत्र का विकास, उसके पश्चात ये जो बाजारी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद का उदय है, वह संचार के साधनों का विकास, जटिल प्रशासनिक समस्याओं का उदय, तर्कवाद का विकास और जनसंख्या वृद्धि। मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही के उदय में तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय के कुछ कारण बतलाए हैं उन्होंने अपने कार्यों में। उन्होंने विश्व के कई जो संप्रदाय धर्म हैं उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंटवाद धर्म है उसमें ऐसे लक्षण विद्यमान थे जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। और भारत में और चीन में जो हिंदू, जैन और बौद्ध विचारधाराएं हैं, इनके आधार पर पूंजीवाद का उदय उस रूप में नहीं हो सका। और इन धर्मों की कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ परंपराएं रही हैं जिनकी वजह से यहाँ पर पूंजीवाद है वो फलीभूत नहीं हो सका। तो मैक्स वेबर ने भी धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन करके और उसके आधार पर पूंजीवाद के यहाँ पर भारत में उसका प्रसार नहीं होने के रूप में एक प्रमुख कारक धर्म की पहचान को, धर्म के अस्तित्व को माना है। तो ये नौकरशाही के उदय के कारण है। समूह लोकतंत्र का विकास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, संचार के साधनों का बढ़ जाना, जटिल प्रशासनिक समस्याओं का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि और तर्कवाद या सोचने की क्षमता का विकास।